अध्यात्म रस रसिक सारे स्वाध्याय प्रेमी साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। अभी हमने पिछली मीटिंग में अग्नि के दृष्टांत से आत्मा का स्वरूप समझा था। अग्नि के दृष्टांत से समझा था कि जैसे बहुत बहुत प्रकार का ईंधन अग्नि में जलाते हैं तो उसकी आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की रहती है, लेकिन दाहक स्वभाव जो देखें तो सबका स्वरूप अग्नि ही है ना। तो उससे समझा था कि आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो अरूपी है, अभेद रूप है। ये शुद्ध न है, निश्चय न है। और व्यवहार न से नव तत्व हैं। नव तत्वों में आश्रव भी है, बंध भी है, संवर भी है, निर्जरा भी है, मोक्ष भी है, जीव और अजीव भी है। तो अलग अलग स्वरूप है, लेकिन नव तत्व में भी निश्चय और व्यवहार दोनों हैं। तो आज की मीटिंग में भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पंडित बनारसी दास जी ने वहाँ अग्नि का दृष्टांत दिया था। अब यहाँ पर स्वर्ण का दृष्टांत दे रहे हैं। स्वर्ण यानी सोना, यानी गोल्ड। अब गोल्ड जो होता है, एक तो होता है प्योर गोल्ड जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, ठोस सोना, और एक होते हैं सोने के जेवर, आभूषण, वो भी तो सोना ही है। लेकिन ठोस सोना, खालिश निखालिस सोना और आभूषण वाला सोना, दोनों में अंतर है, फर्क है दोनों में। हाँ, तो वो स्वर्ण का दृष्टांत जीव की दशा पर घटित कर रहे हैं। हम समझेंगे उसको, उसकी गहराई में, उसके भावार्थ में हम जाने का प्रयास करेंगे। जैसे बनवारी में कुघात के मिलाप हेम, नाना भांति भयो पे तथापि एक नाम है। देखिए, जैसे बनवारी में कुघात के मिलाप हेम, नाना भांति भयो पे तथापि एक नाम है। कसी के कसवटी लिखु नी रखे सराफ ताही, बान के प्रवान करी ले तू दे तू दाम है। तैसे ही अनादि पुद गल सो संजोगी जीव, नव तत्व रूप में अरूपी महाधाम है। दिसे उन्मान सो उदोतवान ठौर ठौर, दूसरो न और एक आत्मा ही राम है। दूसरो न और एक आत्मा ही राम है। भाषा कितनी मीठी है। इसका अर्थ करते हैं, क्योंकि अर्थ किए बिना समझ नहीं पड़ेगी, है ना। अब देखिए, दृष्टांत दे रहे हैं स्वर्ण का, आभूषणों का। जैसे बनवारी में कुघात के मिलाप हेम, हेम कहते हैं सोने को, गोल्ड को। हेम पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण का। तो बनवारी, बनवारी का मतलब क्या? बनावट, घड़ाई, घड़ावट, डिजाइन, निर्माण कला। बनवारी का मतलब क्या? बनवारी। हाँ, बनवारी कृष्ण को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ बनवारी का अर्थ है बनावट, उसकी कला, उसकी घड़ावट, स्वर्ण के आभूषणों की। ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार का जो आभूषण होता है तो उसकी जो बनावट होती है, और आभूषण बनता ही तब है जबकि उसमें कु धातु मिलाई जाए।
कु धातु का मतलब क्या? अन्य धातु। अकेले गोल्ड से गहना नहीं बन सकता। चांदी और सोना दोनों धातुओं से आभूषण बनते हैं, लेकिन जब तक उनमें दूसरी धातु ना मिलाई जाए, तांबा या और कुछ पीतल वगैरह, जो कुछ भी दूसरी धातु के मिलाने से ही उसका आकार बन पाता है, वरना तो इतना सॉफ्ट होते हैं ना सोना और चांदी कि उनका कुछ सांचे में ढल नहीं पाते। तो कुधातु के मिलाप हेम यानी सोना, जिस प्रकार से कोई भी धातु दूसरी धातु मिलाने से सोने के अंदर नाना भांति भयो अलग अलग रूप में बन जाता है। वो घड़ावट के हिसाब से, बनावट के हिसाब से, कोई आभूषण सोने का बना तो कोई गले का आभूषण बना, कोई कान का आभूषण बन गया। उसमें भी अनेक अनेक प्रकार के डिजाइन होते हैं, अनेक अनेक प्रकार की घड़ावट होती है। तो नाना भांति भयो, पै माने किंतु, पर, किंतु, तथापि एक नाम है, पर उसको क्या कहेंगे? सोना ही कहेंगे ना। आभूषण तो अलग अलग है, कोई कंगन है, कोई अंगूठी है, कोई कड़ा है, कोई बाजूबंद है, कोई अलग अलग नाम है, पर सब में है तो सोना। ठीक है ना। ये उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से अलग अलग आकृति, अलग अलग डिजाइन में अलग अलग नाम वाला आभूषण होता है, परंतु सब सोना है। और उसको कसी के कसौटी ली को नी रखे सराफ ताही। अब सराफ जैसे एक सुनार होता है ना, सुनार तो क्या है? गहना बनाता है, उसकी एक अलग ही अपनी कलाकारी होती है, बनाने की कला होती है उसमें। वो गहना बनाता है सोने से। और एक होता है सराफ। सराफ क्या करता है? गहनों का क्रय और विक्रय, बने बनाए जो गहने होते हैं उनको खरीदना और बेचना, ये सराफ का काम होता है। तो सराफ क्या करता है? कसौटी पे कसता है। एक काला काला पत्थर आता है, उसे कसौटी बोलते हैं। तो गहने का कोई एक भाग उस पर घिसता है, वो कसौटी पर काले रंग का पत्थर होता है, तो उसको कसौटी पे वो उसकी ऐसे घिसता है, उसकी लकीर खिंच जाती है। और जैसे वो लकीर खींचती है, लीक माने लकीर, कस के माने कसना, उसको कसता है कसौटी पर। निरखे माने देखता है, सराफ उसको देखता है, उस लकीर को घिसने के बाद वो लकीर बन जाती है, उसको देखता है। वो उसकी नज़र बड़ी पैनी होती है, बड़ी उसकी नज़र में मतलब पता चल जाता है कि ये सोने में मिलावट कितनी है। ये 24 कैरेट का सोना है कि 22 कैरेट का है कि 14 कैरेट का है कि और भी कि पीतल है। वो कसौटी पे जो लकीर खींचती है ना, उससे उसको परख कर लेता है उसकी। बान के प्रमाण, बान यानी बान किसको कहना? चमक। बान के प्रमाण करी, प्रमाण माने उसके अनुसार। बान के प्रमाण करी ले तू दे तू दाम है। अब अगर मान लो उसको कोई बेचने आया आभूषण, तो भी वो कसौटी करेगा सराफ, और उससे उसको पता चल जाएगा कि इसके कितने दाम देने, इसमें सोना कितना है और खोट कितना है। और अगर वो बेच रहा है, कोई ख़रीदार खरीद रहा है, तो भी वो कसौटी पे कस के ही उसका दाम करता है। तो सराफ जो है उसकी लकीर खींचता है कसौटी के ऊपर, उसको घिसता है, और उसकी जो लकीर चमक होती है उसके हिसाब से उसको समझ आ जाती है कि इसमें कुधातु कितनी मिली हुई है, मिलावट कितनी है, मिक्सचर कितना है इसमें, और उसी अनुसार वो दाम लेना और देना करता है। ये तो दिया उदाहरण। तैसे ही, तैसे माने उसी प्रकार, तैसे ही अनादि पुद्गल सो संजोगी जीव। अब ये जीव यानी आत्मा और पुद्गल यानी कि उसके अंदर विभाव, परमाणु पुद्गल जो उसमें मिलावट है, हमारा हम क्या है? हम मिलावटी तो है ना, हमारे में आत्मा भी है और साथ में पुद्गल भी है, शरीर इत्यादि। तो ये अनादिकाल से है,
आत्मा के साथ कर्म कब से बंधे? नहीं, ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं। आत्मा और कर्म साथ साथ ही हैं। तो इसी प्रकार से जैसे जेवर आभूषण बनता है तो उस आभूषण में कु धातु भी साथ में रहती है, यानी दूसरी अन्य धातु भी सोने के साथ में रहती ही है। अब वो कम ज़्यादा रहे वो अलग बात है, पर रहती जरूर है। उसी तरह से जैसा कोई आभूषण है तो उसमें जरूर जरूर कोई ना कोई अन्य धातु मिली होगी सोने के साथ। इसी प्रकार पक्की बात है कि जब अनादिकाल से आत्मा के साथ पुद्गल का संयोग है, अवश्य है। नव तत्व रूप में अरूपी महाधाम है, और जो नौ तत्व है ना उसके अंदर वो जैसे आभूषण में मुख्य क्या है? सोना। ऐसे ही नौ तत्व के अंदर जीव तत्व जो है वो मुख्य है, अरूपी है, अरूपी जीव तत्व। जीव दिखता नहीं है, आत्मा दिखती नहीं है। हाँ, आत्मा का तो अनुभव होता है, दिखती क्यों नहीं है? अब आप कहोगे भाई आत्मा में ज्ञेय गुण है, जहाँ जहाँ ज्ञेय गुण होता है वो जाना जाता है, देखा जाता है। सब वस्तुओं में ज्ञेय गुण है, इसीलिए हमें दिखती हैं। तो आत्मा में भी ज्ञेय गुण है तो आत्मा भी दिखनी चाहिए। लेकिन आत्मा क्योंकि अमूर्त है, इंद्रियों से ग्राह्य होने वाली चीज़ नहीं है आत्मा। अमूर्त उसे ही कहते हैं जो पांचों इंद्रियों और मन से अग्राह्य होता है, ग्रहण नहीं किया जा सकता, दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता। वो आत्मा कैसा? आत्मा की कोई आवाज़ नहीं, आत्मा का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, है ना। तो किसी भी इंद्रियों से वो ग्रहण नहीं हो सकता। तो वो अमूर्त है आत्मा। और अगर कोई देखेगा भी ना तो देखने वाला कौन है? देखने वाला तो छद्मस्त है, वो तो आँखों से देखना चाहेगा, इन चमड़े की आँखों से, और चमड़े की आँखों से वो दिखेगी नहीं, तो वो दिखता नहीं है। इसीलिए अलख, अलख निरंजन कहते हैं ना, अलख। तो अलख का मतलब है जो देखा नहीं जा सकता। तो नव तत्व में अरूपी महाधाम है। जैसे आभूषणों के अंदर स्वर्ण प्रधान है, इसी तरह से नव तत्व में जीव तत्व जो है वो प्रधान है। और जीव तत्व कैसा है? अरूपी है, महादीप्तिवान है, महाज्योति वाला है, और अनादिकाल से पुद्गल के समागम में नव तत्व रूप में दिखाई देता है। ठीक है। दिसे उन मानसो उदोतवान ठोर ठोर। अब आत्मा दिखता तो नहीं है, परंतु अनुमान प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण होता है। अनुमान प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं दिखता आत्मा। जैसे हमें कोई वस्तु दिख रही है, फूल दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, संसार की सब पदार्थ वस्तुएं दिख रही हैं, व्यक्ति दिख रहे हैं, ऐसे नहीं दिखता आत्मा। परंतु अनुमान से जाना जाता है, अनुमान से जाना जाता है। अनुमान प्रमाण से सब हालतों में, जहाँ भी हम जिस भी अवस्था में हों, जिस भी भाव में हों, कैसे भी हम, कोई दूसरा कोई जीव जंतु, जो भी हमें दिखते हैं, उनके अंदर जो चैतन्य तत्व है, चैतन्य चेतना गुण है, चेतना शक्ति है, तो वो चेतना शक्ति से अनुमान होता है उसका। जब वो चेतना शक्ति निकल जाती है, आत्मा जहाँ आत्मा वहाँ चेतना। अब जब आत्मा निकल जाती है तो चेतनाहीन हो जाता है जीव, तो डेड बॉडी हो जाता है। सारे अंग उसके रहते हैं शरीर में, कान भी है, नाक भी है, आँख भी है, हाथ पैर भी हैं, पर क्या वो कुछ करता है? नहीं कर पाता, सांस भी नहीं ले पाता। सारे अंग प्रत्यंग उसके शरीर में सब कुछ है, परंतु आत्मा निकल जाने से, चेतना निकल जाने से कुछ भी नहीं कर पाता, निश्चल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि चेतना तत्व निकल गया उसके अंदर से, चैतन्य निकल गया।
तो अनुमान प्रमाण से जाना जाता है कि जब तक चैतन्य है अंदर में, चैतन्य शक्ति उसमें वर्तमान है, विद्यमान है, तब तक हलन चलन, जानना, सुनना, देखना, बोलना, खाना पीना सब कुछ करता है वो। और हर हालत में जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी जीव एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हमको ज्ञान और चेतना सामने दिखती है और पता चलता है ये आत्मा है भाई, और कुछ है ही नहीं। आत्म तत्व ही है, आत्मा राम ही है, और कोई दूसरा नहीं है। तो इसी बात को कहा, दिसे उन मानस उदोतवान ठोर ठोर। उदोतवान माने प्रत्यक्ष, चमकता हुआ। जैसे वो उसके बताया ना, सराफ कसौटी पर कसता है उसको, तो वो लकीर साफ दिखती है, चमकती हुई। और लकीर की जो चमक होती है ना, कसौटी में जो लकीर पड़ी है, उसकी चमक से पता चल जाता है सराफ को कि इसमें सोना कितना है और अन्य धातु कितनी है। तो वैसे ही जैसे उससे सोने का पता चलता है उसकी चमक से, वैसे ही जीव की क्रियाओं से, जीव के हाव भाव से, जीव की हर अवस्था जो जो हमें दिखाई देती हैं, दुख है, शोक है, हर्ष है, राग है, द्वेष है, लोभ है, क्रोध है, बहुत कुछ है। तो उन सब से पता चलता है कि इसके अंदर दूसरों न और एक आत्मा ही राम है, कि इसमें रमने वाला एक आत्म तत्व ही है ना। तो क्या हुआ अर्थ इसका? जब आत्मा अशुभ भाव में रहता है तो पाप तत्व होता है उस समय, और जब आत्मा में शुभ भाव रहते हैं, शुभ भाव में वर्तता है, तो पुण्य तत्व होता है उस समय। जब अपने अंदर में संयम रहता है और पवित्र भावना रहती हैं, तो उस समय शम, दम, नियम, संवर, ये सब रहते हैं। और भावाश्रव होता है तो भाव बंद होता है, और द्रव्याश्रव होता है तो द्रव्य कर्म बंधन होता है। और जब शरीर आदि जड़ पदार्थ में, जब शरीर वगैरह जितने भी जड़ पदार्थ हैं संसार में, जिसमें शरीर भी है, जड़ है ना, जब इनमें अहम भाव करता है, मैं और मेरा, ये शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर मेरा, यही सब कुछ है, जब इसमें अहम भाव, मैं और मेरापन, मैंपन और मेरापन करता है, अहम बुद्धि करता है, तब आत्मा जड़ स्वरूप ही हो जाता है। होता नहीं है जड़ स्वरूप, परंतु जड़ स्वरूप जैसा भासता है। पर कितना भी कैसा भी हो, सब अवस्थाओं में, नौ तत्व में जितनी भी अवस्थाएं हैं, उन नौ तत्वों में, सब अवस्थाओं में शुद्ध स्वर्ण वो कहीं नहीं जाता। जैसे आभूषणों में दूसरी धातु मिलाने पर भी शुद्ध स्वर्ण उसमें वैसा का वैसा रहता है, उसका विनाश नहीं होता। इसी तरह से आत्मा के अंदर अनुमान प्रमाण से हम जान पाते हैं। अब देखिए, नौ तत्व जो हैं, है ना, 9 तत्व और 6 द्रव्य। अध्यात्म रस रसिक सारे स्वाध्याय प्रेमी साथियों को जय जिनेंद्र, नमस्कार। अभी हमने पिछली मीटिंग में अग्नि के दृष्टांत से आत्मा का स्वरूप समझा था। अग्नि के दृष्टांत से समझा था कि जैसे बहुत बहुत प्रकार का ईंधन अग्नि में जलाते हैं तो उसकी आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की रहती है, लेकिन दाहक स्वभाव जो देखें तो सब का स्वरूप अग्नि ही है ना। तो उससे समझा था कि आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो अरूपी है, अभेद रूप है, ये शुद्ध न है, निश्चय न है।